अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। एक नौजवान एक आलिम दीन के पास अपनी शिकायत लेकर आया और आकर कहने लगा, आलिम साहब, मेरे जो माँ बाप हैं, जो मेरी वालिदैन हैं, अधेड़ उम्र से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि वो मुझसे नाराज रहते हैं, खफा रहते हैं। हालांकि मैं उन्हें हर चीज ला के देता हूँ जो वो मुझसे मुतालबा करते हैं, जो वो मुझसे मांगते हैं। आलिम दीन ने नौजवान को सर से पैर तक देखा और फरमाने लगे, बेटा, यही तो उनकी नाराजगी की वजह है और सबब है कि वो जो मांगते हैं तो तुम उन्हें ला कर देते हो। वो नौजवान हैरान सा हो गया। नौजवान बोला, आलिम साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, थोड़ी तफसील, थोड़ी डिटेल से बताइए, क्या फरमाना चाहते हैं आप? आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए हर चीज तैयार रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारे खाने का इंतजाम, तुम्हारे सोने का इंतजाम, तुम्हारे हिफाजत का इंतजाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, तुम्हें गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के बाद जो कपड़े लगते हैं उसका भी इंतजाम कर रखा था। तुम्हारे वालिदैन ने दुनिया में आने से पहले सारी तैयारियां कर रखी थी। और आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुमसे कभी पूछा, बेटा, तुमको स्कूल में दाखिला कराऊं या ना कराऊं? खिलौना लाने से पहले क्या तुमसे पूछा खिलौने चाहिए? ला कर दे दिया ना। इसी तरह कॉलेज स्कूल में दाखिले से पहले क्या तुमसे कभी पूछा, बल्कि तुम्हारे बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए तुमसे पहले अच्छे स्कूल की बंदोबस्त भी कर दिया था और तुम्हारी फीस भी भर दी। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा, बल्कि अपने ताकत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज तुम्हारे मांगने से पहले कि तुम्हें लाके दे दिया। तुम्हें तो शायद कभी एहसास भी नहीं होगा कि तुमने जैसे ही जवानी में कदम रखा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की तलाश करनी शुरू कर दी और ढूंढना शुरू कर दी थी, जो तुम्हारी खिदमत कर सके और जो तुम्हारा ख्याल रख सके। और तुम्हारे लिए लड़की तलाश करते वक्त तुम्हारे माँ बाप की यह सोच होती होगी कि हम हमारे बेटे के लिए दुल्हन लेके आए जो हमारे बेटी की खिदमत कर सके, उसका ख्याल रख सके। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारे लिए पहली साइकिल, तुम्हारे लिए पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारे लिए पहला मोबाइल, तुम्हारे लिए स्कूल, तुम्हारे लिए खिलौने, तुम्हारे लिए तुम्हारे बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मुफ्त में सिखाया है। तुम्हारे मुतालबे के बगैर और तुम्हारे पूछने से पहले तुम्हारे डिमांड के बगैर सिखाया है। और आज तुम कहते हो कि वो जो कुछ मांगते हैं, मुतालबा करते हैं, उनको ला के देता हूँ, इसके बावजूद भी मुझसे खफा रहते हैं। जाओ, अपने माँ बाप को बिना मांगे देना शुरू कर दो, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो, बल्कि बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनके पास बैठो, उनकी खिदमत करो और घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो ना, वैसे ही अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और उनको बिना मांगे देना शुरू करो। अपने आप
इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की जरूरत ना पड़े। एक बात मुझे बताओ, क्या कभी तुमने माँ बाप की फटी हुई एड़ियां देखी है? क्या कभी फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या तेल लगाया है जैसे वो बचपन में तुमको लगाते थे? क्या कभी माँ बाप के सर में तेल लगाया है? क्योंकि जब जब बच्चे थे तो बकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर तुम्हारी मालिश करते थे, किया करते थे, कंघी भी किया करते थे। तुम्हारी माँ बाल तुम्हारी संभालती थी। कभी तुम भी माँ के बाल संभाल के देखो ना। क्या कभी माँ बाप के लिए हाथ में पानी और तौलियां लेके खड़े हो जैसे वो बचपन में तुम्हारे लिए खड़े रहते थे? अरे मेरे भाई, कुछ करो तो सही। उनको बिना मांगे लाके दिया करो। उनके मांगने का इंतजार, मुतालबे का इंतजार मत करो। उनकी जिम्मेदारियां उठाकर तो देखो। उनको वक्त तो देकर देखो। उनकी खिदमत करके तो देखो। उनके अपने साथ हमेशा रखो। उनको अपने ऊपर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर तो देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, नेमत समझा था। तुम्हारे लिए खुशियां मनाई थी, मिठाइयां तकसीम की थी और तुमको बिना किसी मुआवजे के और बिना किसी लालच में तुम्हारी दिन रात परवरिश करके मुआशरे में और समाज में एक कामयाब इंसान बनाकर खड़ा किया। कम से कम उनकी इसी खिदमत का सिला समझते हुए उनके साथ अच्छा रवैया और हुस्न सलूक इख्तियार करो। फिर देखना अल्लाह भी खुश, फिर देखना वो भी खुश, तुम भी खुश और अल्लाह भी खुश। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको ये बात समझ आ गई होगी कि हम कभी माँ बाप के मुतालबे का, मांगने का इंतजार न करें। बिल्कुल बिना मांगे उनकी जरूरत को समझें।